कहा जाता है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसने कभी अपने मालिक से गुस्ताखी नहीं की। कुत्ता हमेशा से ही इंसानों के लिए वफादार जानवर रहा है और इंसानों ने भी कुत्तों को उतना ही प्यार दिया है। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने कुत्ते को अपने बच्चे के समान ही प्यार करते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कुत्तों से प्यार का आलम तो ऐसा है कि एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते को अपना वारिस तक बना रखा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उन महान, जांबाज और वफादार कुत्तों के बारे में जिनके बारे में जानने और सुनने के बाद आपका उन्हें दिल से सल्यूट करने का मन करेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस न करें। एक कुत्ता जिसका कोई नाम नहीं है, वो हर रोज अस्पताल के सामने अपने मालिक के आने का इंतजार करता रहता है। कुत्ते का अपने मालिक के प्रति ये प्यार वफादारी का एक अनोखा नमूना पेश करती है। ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के एक अस्पताल के सामने असहाय बैठा ये कुत्ता यहाँ कैसे पहुंचा, चलिए आपको ये बताते हैं। एक रात ये कुत्ता एम्बुलेंस में सवार अपने घायल मालिक का पीछा करते करते अस्पताल पहुंचा। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये कुत्ता एक 59 वर्षीय बेघर आदमी का था जो नोवो हॉरिजोंटो की एक सड़क पे हो रहे गैंग वॉर में घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय जिसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बस तभी से ये बेनाम कुत्ता अपने मालिक के इंतजार में यूं ही एक जगह बैठा हुआ है। वो तो भला हो अस्पताल के कर्मचारियों का जो उसे समय समय पर भोजन और पानी दे दिया करते हैं। ऐसा नहीं है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे नई जिंदगी देने के लिए और नए मालिक दिलाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक परिवार से उसे गोद लेने की सिफारिश की और वो उसे ले भी गए, लेकिन अगले दिन वो कुत्ता फिर अस्पताल के दरवाजे पे खड़ा मिला। ये देख अस्पताल के लोग हैरान रह गए। इसके बाद इस बेजुबान जानवर की कहानी सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोरने लगी। लोग इसका उदाहरण देकर कह रहे हैं कि हम इंसानों को इन जानवरों से सीखना चाहिए कि वफादारी और प्यार क्या होता है। देखा जाए तो वो व्यर्थ ही अपने मालिक के इंतजार में है, लेकिन उसके मालिक के लिए उसका ये प्यार अनंत है। अस्पताल के कर्मचारियों ने उसके इस व्यवहार से समझौता कर उसे अस्पताल में ही रखने का फैसला कर लिया और अब इस कुत्ते के लिए ये अस्पताल ही उसका घर है जहां वो अपने मालिक के अनंत इंतजार में बस बैठा रहता है। चीन में कोरोना का केंद्र है वुहान से एक बेहद मार्मिक मामला सामने आया। यहाँ एक बुजुर्ग शख्स को कोरोना से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिनों बाद उस शख्स की मौत हो गई, लेकिन उसका 7 साल का पालतू कुत्ता शियाओ बाओ अपने मालिक की मौत से बेखबर 3 महीने तक कोरोना के वुहान हॉस्पिटल के बाहर अपने मालिक के लौटने का इंतजार करता रहा। इस दौरान अस्पताल के स्टाफ ने उस पालतू कुत्ते को खाना खिलाया और उसका ध्यान रखा। बाद में वुहान में लॉकडाउन हटने के बाद एक दुकानदार ने उस पालतू कुत्ते को अपने पास रख लिया। सभी लोग पालतू कुत्तों शियाओ बाओ की इस वफादारी को देखकर उसके कायल हो गए हैं। शियाओ का मालिक एक सीनियर सिटीजन था जो पेंशन पे आश्रित था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते का पूरे जीवन में सिर्फ एक ही मालिक होता है, चाहे वो जो भी हो, और कुत्ता अपने मालिक की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कुछ ऐसा ही मामला करीब आज से ठीक 1 साल पहले बिहार के सिवान जिले में सामने आया था। बिहार के सिवान जिले में एक वफादार कुत्ते ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन अपने मालिक के घर में एक विषैले सांप को घुसने नहीं दिया। यह घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराजगंज नगर पंचायत के कपिया निजामतपुर गांव में गुरुवार रात पालतू कुत्ते ने मालिक के प्रति वफादारी दिखाते हुए अपनी जान देकर मालिक सहित परिवार के अन्य लोगों की जान बचाई। कपिया निजामतपुर गांव के लोगों ने बताया कि मुकेश पांडे का परिवार रात में खाना खाकर सो रहा था। इसी दौरान घर के दरवाजे से एक विषैला सांप घर में घुसने की कोशिश करने लगा। वहीं बैठे उनके पालतू कुत्ते की नजर सांप पे पड़ गई। कुत्ता भौंकने लगा और सांप से जा भिड़ा। लड़ते लड़ते कुत्ते और सांप दोनों की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह मुकेश पांडे उठकर जब अपने पालतू कुत्ते के पास गए तो वो मृत पड़ा था और उसके पास ही एक सांप भी मरा पड़ा था। कुत्ते की मौत देखकर सभी गांव के लोग रो पड़े। घर वालों ने शुक्रवार को कुत्ते और सांप के शव को दफन कर दिया। पालतू कुत्ते की वफादारी की घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। चीन के वुहान में कुत्ते की कहानी सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी वायरल हो रही है। इस कुत्ते के मालिक ने पुल से नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद कुत्ता 4 दिनों तक उसी जगह पुल पे बैठा इंतजार करता रहा जहां से कूदकर उसके मालिक ने आत्महत्या की थी। बाद में बड़ी मुश्किल से आत्महत्या करने वाले शख्स के दोस्तों ने उस कुत्ते को वहां से हटाया। खबर के मुताबिक एक शख्स बीती 30 मई को वुहान में अपने कुत्ते के साथ सैर पर निकला और पास ही मौजूद यांगात्जे नदी के पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस के हटाने के बावजूद भी कुत्ता करीब 4 दिनों तक भूखा प्यासा बैठा अपने मालिक का इंतजार करता रहा। एक पुलिस वाले ने ही इस कुत्ते की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे शेयर कर दी, जिसके बाद ये काफी वायरल हो रही है। वुहान के शूटियान मेट्रोपोलिस अखबार के मुताबिक इस कुत्ते को कई लोगों ने घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार भड़क जाता है। वुहान स्मॉल एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन के डायरेक्टर डू फैन बताते हैं कि मिस्टर झू नाम के एक शख्स ने इस कुत्ते को अडॉप्ट करने के लिए संपर्क किया था। हालांकि कुत्ता पुल छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं था।
इसके बाद मिस्टर झू और मृत व्यक्ति के कुछ दोस्तों ने पुल पे जाकर ही कुत्ते की देखभाल करनी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक पुल के सीसीटीवी कैमरे से स्पष्ट है कि जब शख्स ने आत्महत्या की तब ये कुत्ता उसके साथ ही था और उसने ये सब होता देखा है। पुलिस ने बताया कि शख्स कुत्ते को छोड़कर कूद गया, लेकिन वो अभी भी वहां बैठा हुआ है। हालांकि मिस्टर झू ने उम्मीद नहीं छोड़ी और हफ्ते भर तक लगातार कुत्ते की देखभाल के लिए जाते रहे। इसके बाद किसी तरह कुत्ते को संस्था के पास लाया जा सका। हालांकि कुत्ता अभी भी मिस्टर झू या किसी और के साथ जाने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। डू फैन ने बताया कि कुत्ता काफी लोकप्रिय हो चुका है और इसे अडॉप्ट करने के लिए उनसे काफी लोग संपर्क कर चुके हैं। सुशांत सिंह की मौत के गम में अब तक पूरा देश डूबा है। इस हादसे ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सुशांत के निधन के बाद अब उनके पेट डॉग फज की भी मृत्यु हो गई है। कई दिनों से फज की तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं और यह कहा जा रहा है कि उस हादसे के बाद से इस डॉग ने कुछ खाया नहीं और मालिक यानी सुशांत के देहांत के बाद इसने अपनी हालत खराब कर ली है और अब इसकी मौत की खबर आ रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि सुशांत के डॉग फज के मरने की खबर बिल्कुल गलत है। दिवंगत अभिनेता के करीबी ने फज के मरने की इन सभी खबरों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि केवल फज नहीं बल्कि सुशांत के चारों डॉगे काफी उदास हैं और उनमें से 2 डॉगे तो खाना भी नहीं खा रहे। जब से उनके मालिक की मौत हुई है तब से इन सब के अंदर वो पहले वाली फुर्ती नहीं बची है जो उनके घर पे आने पे दिखाई दिया करते थे। इन सब चीजों के अलावा चारों कुत्ते एकदम ठीक हैं और उनके पावना हाउस में रह रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैली यह खबर फेक है, लेकिन इसे पूरी तरह से फेक बताना भी गलत है। बता दें कि जब से सुशांत की सुसाइड की खबर आई थी उसके ठीक बाद से फज के नाम के कुत्ते की तस्वीर वायरल हो रही है। बिना किसी पुष्टि के किसी भी काले कुत्ते को फज का नाम दिया जा रहा था, मगर अब ये क्लियर हो चुका है कि सुशांत के डॉगी फज को कुछ भी नहीं हुआ है। बस अपने मालिक की मौत के बाद वो काफी उदास है और उसने कुछ समय के लिए खाना पीना छोड़ दिया था। कहानी 1924 की है। इशिबुरो इनो टोक्यो यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर साइंस के प्रोफेसर थे। बहुत दिनों से वो अकीटा ब्रीड के डॉग को ढूंढ रहे थे। उनकी खोज ओडेट शहर में खत्म हुई जहां उन्हें एक प्यारा सा पपी मिला जो अकीटा ब्रीड का था। उस कुत्ते का नाम हचिको था। प्रोफेसर इनो उसे प्यार से हची बुलाते थे। धीरे धीरे प्रोफेसर और हचिको में गहरी दोस्ती हो गई। प्रोफेसर इनो हचिको को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगे। हचिको प्रोफेसर को हर रोज सेंट्रल टोक्यो के शिबुया रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाता। प्रोफेसर के जाने के बाद हचिको स्टेशन पे ही घंटों इंतजार करता। जब प्रोफेसर काम से वापस लौटते तो हचिको उन्हें लेकर घर आता। इन दोनों के लिए ये डेली रूटीन बन गया। 21 मई 1925 को हर दिन की तरह हचिको प्रोफेसर को छोड़ने गया और स्टेशन पर बैठकर इंतजार करने लगा। प्रोफेसर इनो सेरेब्रल हैमरेज की दिक्कत से जूझ रहे थे। यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर के जाने के बाद उनके गार्डनर ने हचिको को गोद ले लिया, लेकिन प्रोफेसर के लिए उसका प्यार कम नहीं हुआ। उस दिन के बाद से वो हर रोज प्रोफेसर इनो का स्टेशन पर इंतजार करता। सुबह शाम जब भी प्रोफेसर की ट्रेन आती वो देखने जाता, फिर वापस चला आता। हचिको ने यह काम 9 साल 9 महीने और 15 दिन तक लगातार किया। धीरे धीरे स्टेशन पे आने वाले लोगों ने हचिको को नोटिस करना शुरू किया। जापान के एक बड़े न्यूज़पेपर ने हचिको के ऊपर स्टोरी की। इसके बाद वो देश भर में पॉपुलर हो गया। लोगों ने उसे प्यार से चूकन हचिको बुलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब फेथफुल डॉग होता है। हचिको देश भर में वफादारी की मिसाल बन गया। इस वफादारी को देखते हुए 1934 में शिबुया रेलवे स्टेशन पर हचिको की पीतल की मूर्ति लगाई गई। हचिको इस फंक्शन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ था। 18 मार्च 1935 को हचिको के टर्मिनल कैंसर की वजह से मौत हो गई। मौत के समय भी हचिको रेलवे स्टेशन के आसपास ही था। हालांकि हचिको की मौत टर्मिनल कैंसर की वजह से हुई है, ये बात 2011 में पता चली। हचिको की समाधि प्रोफेसर इनो की समाधि के बगल में ही बनाई गई है। 1987 में जापान में इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी जिसका नाम हचिको मोनोगतारी था। 2009 में हॉलीवुड ने भी हचिको के ऊपर फिल्म बनाई जिसका नाम हचिको अ डॉग्स टेल था, जिसमें रिचर्ड गियर ने काम किया था। दोनों ही फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया था। इंडिया में भी हचिको के ऊपर फिल्म बन चुकी है और उस फिल्म का नाम टॉमी था जो तेलुगु में बनी थी। बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस न करें।